हमारी सरकार में ब्राह्मणों को टारगेट नहीं किया जा सकता। भारत भूषण वो शहादत की पंक्ति में खड़ा हो। मुझे मालूम हुआ है अभी जो भी पुलिस प्रशासन के लोग सरकार को गुमराह मत करें, सरकार को अंधकार में मत रखें, और जो हत्या तो लगता ही है। भगवान राम को भी ब्रह्म हत्या लगा था, मालूम है ना। रावण का हत्या किया था। रावण तो राक्षस था लेकिन विद्वान था, और रावण का ब्रह्म हत्या का पुलिस ने उसे क्यों मार दिया जिसने कट्टा बंदूक, उसने बंदूक उठाई, कानून हाथ में लिया, ये गलत था। गौ हत्या, ब्राह्मण की हत्या से बचना चाहिए, किसी की भी हत्या से। अब वो ब्राह्मण था, तिवारी था, उसे मार दिया। क्यों इस प्रकार की बातचीत जो आज कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, ये मानसिक बीमार लोग हैं। इन लोगों को अपने इलाज की जरूरत है। कैसे मानसिक बीमार? ये इसलिए मनुवादी मानसिक बीमार लोग हैं, इनको अपने इलाज की जरूरत है। लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसीलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। उसका प्रशिक्षण इसी बात को लेकर के हो रखा है। साथियों नमस्कार, हम हैं प्रेम कुशवाहा और आप देख रहे हैं लोकहुंकार। हमारे साथ आज खास मेहमान हैं मनोहर बौद्ध जी। मनोहर बौद्ध जी सम्यक पार्टी में राष्ट्रीय सचिव हैं और बुंदेलखंड के प्रभारी हैं। साथ में ही 2 पदों के बाद सम्यक पार्टी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, उत्तर प्रदेश 2027 के चुनाव की प्रभारी बनाया है। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद तबका महोदय। पहले तो आपको बधाई कि आपको सम्यक पार्टी ने इतना बड़ा भरोसा जताया और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल पर जो देख रहे हैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सम्यक पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो हर युवा वर्ग के साथ और हर वर्ग के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, और केवल कर्म निष्ठा अगर व्यक्ति के अंदर है तो पार्टी ऊंचाइयों पर भेजने के लिए देर नहीं लगाती है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश चुनाव की आपको प्रभारी बनाया गया है, तो क्या रूपरेखा रहेगी? अब चुनाव की करीब आ रहा है और सब पार्टियां तैयारी में लग गई। मिशन 2027 यूपी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए मैं बताना चाहता हूं कि अभी हमारी केंद्रीय कार्यालय में लखनऊ में जो बैठक आयोजित हुई उसमें सर्वसम्मति से बैठक में ये प्रस्ताव पारित किया गया और मुझे पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव का दायित्व सौंपा गया, और उसी दायित्व को निभाने के लिए एक टीम गठित की गई, जिसमें हम लोग पूर्वांचल के 8 जिलों को बहराइच से स्टार्ट करते हुए बलरामपुर होते हुए गोंडा, बहराइच, बलरामपुर अनेकों जिलों में जाकर के अभी मीटिंगें करेंगे, जिला अध्यक्षों के साथ में बैठक करेंगे और वहां पर जाकर के इस चुनाव की रणनीति को भी तैयार करेंगे। एक सवाल है कि पहले ही आप राउंड में कुशीनगर जैसा एक मतलब ऐतिहासिक भूमि कहेंगे और भारत के लिए तो गौरव का एक जिला है वो, तो वो चुना, इसका किस पीछे कुछ कोई वजह है क्या? तथागत गौतम भगवान की तपोभूमि एवं परिनिर्माण की जगह तब कुशीनगर हमारे लिए नहीं, पूरे समूचे विश्व के लिए एक तीर्थ स्थल है। और शुभारंभ में हम लोगों ने यही चुना कि अपने पुरखों की विरासत से अगर कोई काम स्टार्ट करे तो निश्चित ही हमको सफलता मिलेगी। कुशीनगर भारत में ही नहीं पूरी दुनिया का केंद्र है। भारत
के बाहर के जब लोग आते हैं या प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पे जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये केंद्र है पूरे दुनिया के लिए। अच्छा, बिल्कुल सत्य है और पूरा विश्व उनको नमन करता है और यहाँ दर्शनों के लिए प्रतिदिन दर्शनार्थी विदेशी पर्यटक लोग यहाँ आते हैं और तथागत गौतम की भूमि पूरी भारत है और प्रधान जी बोलते हैं तो गलत नहीं बोलते हैं क्योंकि ये धरोहर भारत धरोहर पूरी गौतम बुद्ध की ही है। सम्यक पार्टी की क्या ऐसी विशेषता है, क्योंकि ये तो सवाल हमेशा से ये रहेगा कि क्या उत्तर प्रदेश में या देश में पार्टियों की संख्या कम है या कमी है पार्टियों की कि जो ये पार्टी बनाने की जरूरत पड़ी है, और क्या इसमें विशेष है ऐसा? देखिए, जितनी भी पार्टियां हमारे देश में अभी संचालित हैं उनमें केवल जो व्यवस्था है वो राजतांत्रिक तरीके से चल रही है, क्योंकि राजा का बेटा ही राजा हुआ करता आया था। यही व्यवस्थाएं सारी पार्टियां अभी संचालित कर रही हैं, लेकिन सम्यक पार्टी ने पूर्ण तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्वरूप दिया है और यहाँ पर जनता का शासन जनता के लिए। अन्य पार्टियों से इसमें हटके क्या है, क्या ऐसी विशेषता है? इसमें विशेषता ये है कि हम लोग जातिवाद पर, परिवारवाद पर और धर्मवाद से हट करके काम करते हैं और समाज के सभी लोगों को, सभी वर्गों को एक साथ लेकर के चलते हैं। हम लोग, हमारी पार्टी किसी भी जाति, धर्म और संप्रदाय के प्रति घृणा नहीं करती है। हम लोग एक साथ लेकर के सबको आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करते हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि बाकी पार्टियां नफरत फैलाती हैं, घृणा करती हैं और धर्म की राजनीति करती हैं? बिल्कुल सत्य है, धर्म की राजनीति पर ही पूरी राजनीति इस समय टिकी हुई है वर्तमान स्थिति में। और इस समय अगर देखा जाए तो जितनी भी पार्टियां हैं तो अपने ही वंश के लोगों को, अपने ही परिवार के लोगों को उत्तराधिकारी सौंप देती हैं और उन्हीं का पहले पिता राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, फिर उसका बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाता है। तो इसमें कहीं समाज का कहीं कोई विकास नहीं कर सकता। कहीं उसमें नफरत फैलाने वाली या धर्म वाली बात कहां से आ गई? जब ये बताइए, अगर हम अपने ही परिवारों का, अपनी ही जाति के लोगों का केवल उद्धार करने के उद्देश्य से हम पार्टी को संचालित करेंगे तो हमारा देश कैसे प्रगति कर सकता है? आम आदमी का कैसे उद्धार हो सकता है? आम पब्लिक का लोग कैसे अपने बच्चों के विकास कर सकते हैं? आज देखिए महंगाई कहाँ जा रही, कोई बात करने को तैयार नहीं है। शिक्षा के ऊपर कोई बात करने को लिए तैयार नहीं। मूलभूत जो सुविधाएं हमारी जनता के लिए हैं उनके लिए कोई बात करने के लिए, कहीं धर्म का प्रपंचन चल रहा है, कहीं परिवारवाद की बात चल रही है। बस यही होता रहता है जिससे हमारा देश बहुत गर्त की ओर चला जा रहा है। बिहार की राजनीति में वर्तमान समय में उथल पुथल मची है और एक युवा, शिक्षित युवा भरत तिवारी नाम का विद्रोह करता है और हथियार उठाता है तो पुलिस उसका एनकाउंटर कर देती है। क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, जो बहुजन समुदाय के प्रतिनिधि लोग हैं जो किसी तरीके से बड़े पदों पर जब पहुंचते हैं किसी पार्टी के माध्यम में तो उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। उनको ये जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनको बिल्कुल नकारती है। उनको अभी भी मनुवादी मानसिकता के उनके दिमाग में चलती है। पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो क्या सही की है या गलत की है? आप अपना मतलब क्या उस पर आपकी राय है? मैं आपको बताना चाहता हूं पत्रकार महोदय जी कि अगर कोई भी अन्याय अत्याचार करेगा, वो सवर्ण हो या ओबीसी हो या एससी हो, कानून सबके लिए। ये देश कानून संविधान के हिसाब से चल रहा है, ना कि किसी मनुवाद की दृष्टि से। जो भी किया है बिहार सरकार ने वो कोई गलत नहीं किया है, कानून सबके लिए है। एक बड़ा तबका है बिहार में कि जो एक पंचायत कर रहा है और बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके वो बोल रहे हैं कि पुलिस ने गलत कार्रवाई की है और मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए सम्राट चौधरी जी को। क्या लगता है, ये सही? ये मानसिकता की बात है, जबकि ये वास्तविकता तो ये यहाँ निर्भर करती है कि जहां पर अगर हम कोई विचारधारा वाली पार्टी से नहीं जुड़ेंगे तो हमारा इसी प्रकार का हमको वो झेलना पड़ेगा।
समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और जाकर के किसी भी प्रकार से जो बातचीत चल रही है ये अनलीगल है, कोई सार्थक नहीं है और जो भी किया है बिहार सरकार ने सही किया है। तो मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगना कितना हद तक सही है, क्योंकि इससे पहले तमाम मुस्लिमों के एनकाउंटर हुए हैं, यादवों के एनकाउंटर हुए हैं बिहार में और उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, जगह जगह पे। तो क्या मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगना या गृह मंत्री का इस्तीफा मांगना या पुलिस पे ये सब बोलना कि भाई गलत हुआ है, ये सही है? जो लोग इस प्रकार की बातचीत जो आज कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, ये मानसिक बीमार लोग हैं। इन लोगों को अपने इलाज की जरूरत है। कैसे मानसिक बीमार? ये इसलिए मनोवादी मानसिक बीमार लोग हैं, इनको अपने इलाज की जरूरत है, क्योंकि ये देश संविधान से, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चल रहा है और जो संविधान के विरुद्ध जाएगा वो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और ये विचारधारा जो है वो काम समाज की है और जिस प्रकार से हमारा संविधान की जो विचारधारा है उसके अनुरूप सही काम हो रहा है। एक बड़ा सवाल और आखिरी सवाल, लोगों ने कहा है कि भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ, उसकी हत्या हुई है, तो ब्राह्मण हत्या के दोषी हैं सम्राट चौधरी। ये तर्क कितना सार्थक है? देखिए, हमारे संविधान में कोई जाति वर्ण का विशेष कोई महत्व नहीं है और इसमें कोई किसी का भी अगर अनलीगल काम करेगा तो वो दोषी माना जाएगा। सम्राट चौधरी ने सबसे पहले अगर एनकाउंटर किया है तो कुशवाहा समाज की ही बेटी का किया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मानसिकता के बीमार लोग हैं जो इस प्रकार की व्यर्थ की बातों को बढ़ा रहे हैं और अपना वर्चस्व बनाना चाहते, वो कुछ नहीं है। हमारे साथ समेक पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मनोहर बौद्ध जी थे और उन्होंने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी। पार्टी की गतिविधियां और वर्तमान में मिली उनको एक बड़ी जिम्मेदारी, उत्तर प्रदेश चुनाव के जो प्रभारी बनाए गए हैं उस पर अपनी राय रखी है, साथ में बिहार की राजनीति पर भी प्रकाश डाला। आप इस वीडियो पर क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।